बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एडवोकेट सैयद ज़बी हैदर आज बात करूंगा ज़मानत के कानून के ऊपर, यानी लॉ ऑफ बेल पे मैं आज बात करने जा रहा हूं। और इस पे जो सेक्शन जो डील करता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, वो 497 यानी सेक्शन 497 है। और 497 की क्लास 1 में बताया गया है कि कैसे और किसको ज़मानत दी जा सकती है और किसको नहीं दी जा सकती। यानी जो कि हीनियस ऑफेंस या कैपिटल पनिशमेंट वाले ऑफेंस में जो बंदा मुलव्वस होगा, यानी कत्ल का जुर्म जो करेगा, जो रेप का जुर्म जो करेगा, करप्शन का या टेररिज्म का जो जुर्म करेगा, उसको ज़मानत पे जो है वो रिहा नहीं किया जा सकता। और इसकी जो सब सेक्शन यानी क्लास नंबर 2 है, वो जो है फर्दर इंक्वायरी पे बात करती है कि अगर केस कोई भी जो है वो फर्दर इंक्वायरी का बनता है तो फिर मुलज़म को जो है वो रिहा किया जा सकता है, कि यानी ट्रायल के बाद साबित होना है कि ये मुजरम है या नहीं। और इसके बारे में जो है वो तीसरी जो सब सेक्शन यानी क्लास 3 जो है, उसमें ये बताया गया है कि जब भी किसी मुल्ज़िम को ज़मानत दी जाएगी तो उसकी जो रीज़न्स हैं, उसकी वजूहात हैं, उसकी जो ग्राउंड्स हैं, वो फैसला में जज जो है वो लिखेगा। और इसमें मैं ये बता दूं कुछ पहले जो इसकी क्लास 1 है उसमें ये भी बताया गया है, उसमें जो प्रोवाइज़ो हैं वो ये हैं कि अब किसी भी खातून को जो है वो बेलेबल ऑफेंस में ज़मानत पे रिहा किया जा सकता है। लेकिन अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो उसकी और ग्राउंड्स मौजूद हैं कि उसको ज़मानत ना दी जाए, तो उसको ज़मानत उसकी नहीं दी जाएगी, बल्कि उसकी ज़मानत की दरख्वास्त खारिज कर दी जाएगी। इसके बाद जो लड़का 16 साल से कम है, या जो बंदा बीमार है, कोई उसे संजीदा बीमारी लाक है वो, और या औरत औरत को भी बीमारी हो सकती है, औरत कोई हामला भी हो सकती है, तो इस सूरत में उसे ज़मानत पे रिहा किया जा सकता है। एक 2011 में एक अमेंडमेंट उसमें दी गई कि कोई भी जो ट्रायल है वो जो मर्डर ट्रायल या इस किस्म का हीनियस ऑफेंस का जो ट्रायल होगा, वो 2 साल के अंदर अंदर जो है उसको ख़त्म कर दिया जाए, वरना मुल्ज़म को ज़मानत पे रिहा कर दिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि कोई भी ऑफेंस जो मसलन मनशियात के मतलब या छोटा ऑफेंस है, उसके मतलब ये बात की गई कि 9C के या इस किस्म के जो ऑफेंसेस हैं उसमें ये बात की गई कि 6 माह से पहले पहले के अंदर ये बताया गया कि 6 माह के अंदर अगर ट्रायल कंक्लूड नहीं होता तो उसके बाद जो है उसको ज़मानत पे रिहा कर दिया जाएगा। अब इसमें क्या चीज़ें देखी जाएंगी, इसमें ये चीज़ देखी जाएगी कि उसका जो डिले हुआ है वो मुल्ज़म की वजह से हुआ है, या मुल्ज़म के वकील की वजह से हुआ है, या मुद्दई की वजह से, यानी कंप्लेनेंट या उसके वकील की वजह से हुआ है। तो उस हिसाब से जो ग्राउंड है वो बनाई जाएगी और उसके ऊपर जो है ज़मानत पे रिहा किया जाएगा। अब मैं क्लास 4 यानी 497 की क्लास 4 या सब सेक्शन 4 पे बात करूंगा। उसमें ये बताया गया है कि अगर कोई भी बंदा जो ज़मानत पे रिहा किया जाएगा, जिसको जब वो उसके बाद कैसे रिहा किया जाएगा कि जब किसी बंदे का ट्रायल जो है वो ख़त्म हो जाता है, एंड पे पहुंच जाता है, फैसले के करीब, तो फैसले से पहले जज को एप्लीकेशन दी जाती है कि जनाब इसमें ट्रायल के दौरान ये ग्राउंड्स सामने आई हैं जिन पे मुल्ज़म को रिहा किया जा सकता है, तो उस वक्त भी जज साहब जो हैं वो उस ग्राउंड्स को खातिर में लाते हुए, उनको कंसीडर करते हुए मुल्ज़म को रिहा कर सकते हैं फैसले के करीब भी, फैसला करने से पहले। तो उसमें ये भी बताया गया। इसके आगे फिर एक जो क्लास 5 यानी 497 की सब सेक्शन 5 जो है, उसमें ये बात बताई गई है कि ज़मानत को खारिज भी किया जा सकता है, ज़मानत को खारिज भी किया जा सकता है। तो इस हवाले से भी बात जो है वो की जा सकती है। तो ये था आज का लेक्चर। मैं अगले लेक्चर में कैंसलेशन ऑफ बेल पे एक अलग लेक्चर रखेंगे इंशाल्लाह, और मुख्तलिफ हीनियस ऑफेंसेस में बेल को कैसे करवाया जा सकता है और उसकी ये भी बताएंगे। आप की ज़हमतों को तमाम करते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।